बहू रोज सास को चुटकी भर जहर क्यों देती थी। सुनीता नामक एक युवती का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद सुनीता को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ उसकी पैटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। सुनीता और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ रही थी और ना ही सुनीता जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। सुनीता को जब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी, सुनीता के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब सुनीता का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी मां का पक्ष लेने लगा, तो सुनीता नाराज होकर मायके चली गई। सुनीता के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी आप बीती पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूँ, नहीं तो अब ससुराल मैं नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए सुनीता के सिर पर प्यार से हाथ लेते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन सुनीता जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? सुनीता ने पूछा। पिता ने एक पाउडर बांधकर आरती के हाथ में रखते हुए कहा, तुम्हें इस डिबिया में से सिर्फ एक चुटकी ही रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा में होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक ना होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती हैं तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी? सुनीता ने सोचा, कुछ महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से सुनीता ने अपनी सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल दिया। सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज सास के पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का उत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। सुनीता नियमित रूप से सास को रोजाना चुटकी भर जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास सुनीता को गालियां देते हुए नहीं तकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे सुनीता की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू के साथ बिठाकर खाना खिलाती, सोने से पहले भी जब तक बहू से प्यार भरी बातें ना कर ले उसे नींद नहीं आती थी।
छठा महीना जाते जाते सुनीता को लगने लगा कि उसकी सास उससे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सासू माँ में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ हो न जाए, कुछ दिनों में मर जाएगी, वह परेशान हो जाती। इसी विचारों में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता हंसकर बोल पड़े, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और अपना फर्ज अदा करें।